नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले बात सुशांत सिंह राजपूत की। वो सुशांत सिंह राजपूत की जान थी। सुशांत सिंह राजपूत पर उसका पूरा कंट्रोल था, तो सुशांत ने अपनी जिंदगी का इतना खतरनाक फैसला बगैर उसकी मर्जी के कैसे ले लिया? सवाल यह भी कि क्या रिया ने रिमोट कंट्रोल के सुसाइड बटन को दबाया? तो क्या रिया रिमोट कंट्रोल बनी है सुशांत की मौत की? सुशांत के ऊपर काला जादू करने की बात सामने आई थी और सुशांत के साथ 24 घंटे रहने वाले उनके एक स्टाफ ने इस बात को सही बताया है। सुशांत सिंह के घर के स्टाफ ने न्यूज 18 को दिया अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती चाय, कॉफी और खाने में टोना टोटका वाला पाउडर मिला कर देती थी। ये तांत्रिक जो है घर में ऐसा ओपन तो हम लोग देखे नहीं है। हाँ, ये है जो जादू का बात है, जादू करा के वो अंदर से मतलब उस चुपचाप खिला सकते हैं। हाँ। खिला सकते हैं या खिलाते हैं? खिलाते थे। हाँ। सुशांत को किस में? चाय में, कॉफी में। चाय में, कॉफी में, खाने में, ये सब में। हाँ। क्या होता था वो आप खुल कर बताएं ना। जैसे उनके मानसिकता पे असर पड़ता है, उनके मतलब उनका दिमाग रिया पे हमेशा रहे और रिया जैसे बोले वैसे वो काम करे, तो उनके इशारों पे नाचना है रिया, वो अपने बस में कर ली। कहते हुए कि उनके चाय में मिलाकर कुछ उन्हें दिया जाता था। सुशांत के सुसाइड से हर कोई शॉक्ड है। सुशांत सिंह राजपूत गणेश हिवारकर से डांस मूव सीखने जाते थे और डांस क्लासेस के दौरान सुशांत और गणेश गहरे दोस्त भी बन गए थे। गणेश ने कहा है कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई वजह नहीं हो सकती जिसकी वजह से सुशांत सुसाइड कर सकते थे। गणेश ने यहां तक कहा कि जब उनका अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था तब वो डिप्रेशन में चले गए थे। ऐसे समय में सुशांत ने उन्हें खूब समझाया और डिप्रेशन से बाहर लाया। ऐसी पूरी वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड करे। मान ही नहीं सकता, कोई भी लड़की नहीं है। % सीबीआई जांच होनी चाहिए। यहाँ पे मुंबई पुलिस की हार हो चुकी है, क्योंकि 1.5 महीना नहीं लगता है किसी केस में। अगर मुंबई पुलिस चाहे तो 10 दिन में इस केस का पूरा चिट्ठा कर दे क्लियर, लेकिन मुंबई पुलिस फेल हो चुकी है, तो उनको ये पूरा केस सीबीआई को करना ही चाहिए। उसके बाद मुझे एक लड़की से प्यार हुआ था, तो उसने मुझे रिजेक्ट किया, तो मेरे दिमाग में ऐसे सुसाइड के ख्याल आने लगे। तो जब सुशांत को मैंने बात बताई तो सुशांत वेरी सीरियस हो गया मेरे लिए। मेरे घर पे आया, 6 घंटे मुझे समझाया। अगले दिन उसने बताया कि मेरे लड़की को किसी से मिला के रहूँगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ऐसे ख्याल भी मत लाना, सब कुछ पॉसिबल है वर्ल्ड में। गणेश कोरियोग्राफर हैं, सुशांत को भी डांस मूव सिखाते थे। यकीन ही नहीं कर सकते कि सुशांत किसी लड़की की वजह से सुसाइड कर सकते हैं। इधर सुशांत सिंह राजपूत के बैंक का स्टेटमेंट सामने आया है जो चौंकाने वाला है। बैंक अकाउंट से पता चलता है कि पूजा पाठ के नाम पर सुशांत के अकाउंट से 2,93,000 रुपए खर्च कराए गए। रिया ने सुशांत के ऊपर किया था जादू टोना। जादू टोने के लिए निकाले गए सुशांत के अकाउंट से पैसे। पूजा पाठ के नाम पर खर्च करवाए लाखों रुपए। सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। गर्लफ्रेंड रिया और उसकी मां ने सुशांत को जादू टोने के चक्कर में फंसा कर रखा था। ये बड़ा खुलासा पटना पुलिस की जांच में सामने आया है। सुशांत सिंह राजपूत के कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट से साफ पता चलता है कि पूजा के नाम पर 5 बार पैसे निकाले गए। जुलाई 2019 से अगस्त 2019 के बीच पूजा के नाम पर 2,93,000 रुपए खर्च किए गए। मतलब पूजा के नाम पर 2 महीने में 2 लाख रुपए खर्च किए गए। सुशांत के बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक 14 जुलाई 2019 को पूजा सामग्री खरीदी गई थी। 45,000 रुपए इसमें खर्च हुए थे। 22 जुलाई 2019 को एक बार फिर 55,000 और दूसरी बार में 36,000 रुपए खर्च किए गए।
2 अगस्त 2019 को पूजा सामग्री फिर खरीदी गई। इसमें 86,000 रुपए की निकासी हुई। 8 अगस्त 2019 को पंडित जी की फीस दी गई, जिन्हें 11,000 रुपए का भुगतान किया गया। वहीं 15 अगस्त 2019 को पूजा सामग्री के नाम पर 60,000 रुपए खर्च हुए। हालांकि इन 5 ट्रांजैक्शन के बाद पूजा पाठ के नाम पर और कोई खर्चा नहीं किया गया, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के एक स्टाफ ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर साफ साफ बताया कि रिया चक्रवर्ती जादू टोना जैसा कुछ करती थी। जो जादू की बात है, जादू करा के वो अंदर से मतलब उस चुपचाप खिला सकते हैं। खिला सकते हैं या खिलाते हैं? खिलाते थे। हाँ। सुशांत को किस में? चाय में, कॉफी में। जैसे उनके मानसिकता पे असर पड़ता है, उनके मतलब उनका दिमाग रिया पे हमेशा रहे और रिया जैसे बोले वैसे वो काम करे, तो उनके इशारों पे नाचना है। रिया वो अपने बस में कर ली थी और जैसा वो बोले वैसे वो करें, और जो पहले जैसा काम करते थे वैसा सर उनका काम हम सब जो बंद कम कर दिए। अब जैसा वो बोलती थी वैसे उसी हिसाब से काम करते थे। काम करते थे। मैं टोने टोटके की कहानी पे आता हूँ। 1 महीने में पूजा के नाम पर 3 लाख रुपए के करीब खर्चा कराना और सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर जादू टोना करने का खुलासा सुशांत सिंह केस को और पेचीदा बनाता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जिस तरह से सुशांत के एक घर में काम करने वाले शख्स ने ये बताया है कि टोना टोटका किया जाता था, और जिस तरह से स्टेटमेंट बैंक आया है, उससे कई सारे और सवाल खड़े हो गए हैं जिनकी जांच होनी जरूरी है। और इन सब के बीच इसके साथ सुशांत के राजदार ने एक और बड़ा खुलासा किया है, जो सुशांत सुसाइड को एक अलग ही एंगल दे रहा है। सुशांत के स्टाफ ने एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी के बीच का रिश्ता संदेहास्पद था। दोनों सुशांत के घर में ही मिलते थे, लेकिन सभी से नजरें चुराकर। सिद्धार्थ पिठानी जो है वो जो है घर पे आते थे। एक चीज पर्सनल व्यू पे, आप अपने व्यू पे बताइएगा, क्या सिद्धार्थ पिठानी और रिया के बीच कुछ था जो आपको लगता हो? जो दिखता हमको लगता है। क्या भी था उन दोनों के बीच? कुछ था अंदरूनी के बाद। अंदरूनी क्या था? अंदर का कुछ पर्सनल था कि ऐसा डाउट हमको लगता है। क्यों? क्योंकि ऐसा उनका स्वभाव, जो बातचीत जो उन लोग को देखता था, उससे शक होता था हमको। किस तरह का स्वभाव? जैसे मतलब उनके कुछ बीच में ऐसा लगता था बातचीत जब करते थे। अच्छा, मतलब कुछ मजाक, हंसी मजाक? हाँ, क्या ऐसा कुछ लगता था कि उन दोनों के बीच में कुछ है? हाँ, बातचीत करते थे। ये बात सुशांत के सामने होती थी या फिर कहीं अकेले में? घर में ऐसे होता था, ऐसा मतलब किसी को मतलब वैसे सब करते थे, वैसे कोई ध्यान नहीं दे पाता था। सिद्धार्थ पिठानी और रिया के रिश्ते को लेकर स्टाफ बातें कह रहा था कि कुछ तो था जो कि संदेहास्पद था। इधर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद 40 दिनों तक मुंबई पुलिस जांच करती रही, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। मुंबई पुलिस को सुशांत की मौत मामले में कुछ भी असामान्य नहीं लगा, लेकिन जैसे ही बिहार पुलिस ने जांच शुरू की, एक के बाद एक कई राज बेपर्दा होने लगे। अब जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर है। सवालों में सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सुशांत की रिपोर्ट में कई खामियां। क्या बिहार पुलिस सुलझा पाएगी गुत्थी? सुशांत सिंह राजपूत की मौत तो पहले से सवालों में थी, फिर मुंबई पुलिस की कार्यशैली सवालों में आई, और अब सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सवालों के घेरे में है। न्यूज़ 18 को मिली सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई खामियां हैं, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई अहम जानकारियां दी ही नहीं गई है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो शुरुआती सबूत पाया था उसका जिक्र रिपोर्ट में नहीं है।
सुशांत के घर उस दिन वीडियोग्राफर ने क्या वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसकी भी जानकारी रिपोर्ट में नहीं दी गई है। यहाँ तक कि डेड बॉडी की हाइट या किसी आइडेंटिटी मार्क का भी रिपोर्ट में जिक्र नहीं है। मौत के बाद बॉडी में क्या बदलाव आया, इसकी जानकारी नहीं दी गई, जिससे मौत के समय का पता चलता है। इसके साथ ही डेड बॉडी की स्थिति की जानकारी भी इसमें नहीं दी गई है, जैसे जीभ निकली हुई थी या नहीं, आंख खुली थी या बंद, बॉडी को किस पोजीशन में उतारा गया। इसके साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताना होता है कि इंटरनल बॉडी पार्ट में कोई असामान्यता थी या नहीं, जिस वजह से मौत हुई है उसका कोई निशान बॉडी पर था या नहीं। फंदे से लटकने के कारण हुई मौत पर बॉडी में जिस तरह के बदलाव होते हैं, जैसे चेहरा पीला हो जाता है, शरीर का रंग बदल जाता है, यहाँ तक कि शरीर में कई जगहों पर स्पॉट आ जाते हैं, मुंह से झाग बाहर आ जाता है, गर्दन में खिंचाव आ जाता है, जिससे वो लंबी हो जाती है। इन सभी बातों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताना जरूरी होता है, जिसे रिपोर्ट में नहीं बताया गया है। मतलब ये कहा जा सकता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार पुलिस की जांच में इन सवालों के क्या कुछ जवाब सामने आते हैं, इसका सबको इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट यानी कि एक इंसान का पूरा कच्चा चिट्ठा, एक एक छोटी बात सामने आ जाती है उससे, लेकिन इतनी सारी चीजें एक साथ गायब कैसे हो सकती हैं? आखिर इससे क्या समझा जाए? क्या वाकई मुंबई पुलिस जो है वो कुछ छुपा रही है? अब देखने वाली बात यही होगी कि बिहार पुलिस जब जांच करती है, अच्छे तरीके से इन्वॉल्व होती है, तो क्या बातें और निकलकर सामने आती हैं। इधर रिया चक्रवर्ती की तरफ से बात करें रिएक्शन की, तो अभी तक सिर्फ एक वीडियो जारी कर सफाई दी गई, जिसमें रिया ने कहा कि वो सुशांत को बेहद पसंद करती थी, लेकिन सुशांत के स्टाफ ने रिया की सफाई को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि सुशांत सिंह तो रिया से शादी करना चाहते थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती सुशांत का सिर्फ पैसों के लिए इस्तेमाल कर रही थी। रिया सामने आई है, रिया कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं था, मैं बहुत सुशांत को चाहती थी, ये सारी चीजें। नहीं, ये सब झूठ है। शादी करना तो चाहते थे दोनों लोग? नहीं, वो चाहते थे सर, हाँ। लेकिन ये नहीं चाहते थे। रिया नहीं चाहती थी, क्यों? क्योंकि इनके कुछ और ही बातें थे अंदर। अगर चाहते तो ऐसा, वो कमजोर दिल के नहीं थे, ऐसा कदम नहीं उठा सकते। और बिहार पुलिस लगातार इस मामले में एक्टिव है। अब पटना सेंट्रल के सिटी एसपी विनय तिवारी मुंबई पहुंच चुके हैं। पटना से उड़ान भरने से पहले सिटी एसपी को फॉलो कर रही हमारी टीम ने मुंबई एयरपोर्ट पर भी सिटी एसपी से बात की। सिटी एसपी विनय तिवारी ने कहा कि सुशांत केस से जुड़ी हर हकीकत की पूरी तहकीकात की जाएगी और सच जमाने के सामने लाया जाएगा। नहीं हो रहा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। पिछले एक हफ्ते से हमारी टीम यहाँ पर करीब कैंप कर रही है और लगातार हमारी टीम काम कर रही है। चूंकि इन्वेस्टिगेशन की अपनी एक प्रक्रिया होती है, उसमें अगला स्टेप सुपरविजन होता है, तो उसी के लिए सुपरविजन के लिए एक सीनियर ऑफिसर को आना होता है। तो उसी क्रम में मुझे यहाँ भेजा गया है ताकि मैं अपनी टीम के साथ मीटिंग करूँ और आगे की डायरेक्शन जो है केस में जितने भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं, तथ्य हैं, एविडेंसेज हैं, वही हम लोग पाने के लिए यहाँ पर हमारी टीम भी आई हुई है और हम भी उसी लिए आए हुए। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे केस से संबंधित सारे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हम लोग को मिले। तो सिटी एसपी अब मुंबई पहुंच चुके हैं। इधर कानून के जानकार लोगों का कहना है कि सुशांत सुसाइड केस की जांच महाराष्ट्र में ही होगी। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि बिहार में एफआईआर दर्ज हुई है तो महाराष्ट्र पुलिस को कानून बिहार पुलिस को सहयोग करना चाहिए। Ordinarily, a case is to be inquired or trial भी, where the act was committed, where the offense was committed. जुरिस्डिक्शन वहीं बनेगा जहां प्लेस ऑफ अकरेंस है, जहां क्राइम कमिट हुआ है। ऑर्डिनरली यही है। सर्टेन क्राइम्स में यह है कि वो मूव करता है प्लेस टू प्लेस, उसका कंसिक्वेंस पार्ट ऑफ इट इफ कमिटेड अदर, तो जुरिस्डिक्शन वहां भी बनता है। हियर इन दिस केस एवरीथिंग इन महाराष्ट्र। नाउ अनदर एंगल कैन बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द एफआईआर लॉज्ड बाय द फादर ऑफ सुशांत सिंह। तो महाराष्ट्र पुलिस को कोऑपरेट करना चाहिए। कानून के मुताबिक वहाँ यूडी केस लॉज हुआ है, यहाँ केस लॉज दूसरे एंगल का हुआ है, उस एंगल को बिहार पुलिस के यहाँ एफआईआर हुआ है, तो महाराष्ट्र पुलिस को कोऑपरेट करना चाहिए बिहार पुलिस को।
लेकिन ऑर्डिनरली इंक्वायरी का जुरिस्डिक्शन महाराष्ट्र का है, बट दे आर लीगली ऑब्लाइज्ड टू कोऑपरेट द बिहार पुलिस। बिहार पुलिस को सहयोग करना उनको होगा। तो वरिष्ठ वकील प्रभाकर शर्मा साफ साफ ये कहते हुए कि एफआईआर पटना में जरूर दर्ज हुआ है, जांच मुंबई में ही होगी, लेकिन हाँ, इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस के सहयोग की जरूरत होगी, जो उसे करना चाहिए। इधर सुशांत सिंह राजपूत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सुशांत सिंह की मौत कैसे हुई, इस सच्चाई को हर कोई जानना चाहता है, खासतौर से वैसे प्रशंसक जो सुशांत को दिल की गहराई से चाहते हैं। ऐसा ही एक प्रशंसक है बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी। न्यूज 18 से बातचीत में महेश्वर हजारी भावुक हो गए और उन्होंने सुशांत सिंह से अपनी मुलाकात की यादें शेयर की। महेश्वर हजारी से बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। और पूरे परिवार के लोग संजोग से थे और उसके बाद इतना उसका फैन हमारे परिवार प्रशंसक हो गई। जिस दिन यह न्यूज मिला जो अब दुनिया में नहीं रहे, तो हम लोग के 2 दिन खाना नहीं मिला और वाइफ जिस तरह से अपना बेटा मरता है उस तरह से रोती रही हर दिन। तो मैं भी धन्यवाद देता हूं जो आप लोगों के कारण ही केस जिंदा हुआ, नहीं तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के और जो वहाँ मठाधीश लोग हैं फिल्मिस्तानी दुनिया के और अंडरवर्ल्ड के सरगना है जिस फिल्मिस्तानी दुनिया में उसका चलता है, और यही लोग मिल करके इस केस को तो रफा दफा कर दिया था। तो महेश्वर हजारी अकेले प्रशंसक नहीं है सुशांत सिंह राजपूत के, बल्कि लाखों प्रशंसक हैं जो इस मामले में चाहते हैं कि जल्द से जल्द सच पर से पर्दा उठे। चलिए, खबरें जारी हैं, फौरन लौटते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। क्या रिया बनी मौत की रिमोट? जांच जारी है। सुशांत केस में बिहार पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात है कि जांच में मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को सहयोग नहीं कर रही है। सवाल है कि क्या मुंबई पुलिस नहीं चाहती कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच सबके सामने आए? सुशांत केस का कड़वा सच। जांच में सहयोग नहीं कर रही मुंबई पुलिस। बिहार पुलिस को नहीं मिल रहा सहयोग। बिहार पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच क्या शुरू की? मुंबई पुलिस को मिर्ची लग गई। जांच टीम के मुंबई पहुंचने से लेकर अब तक मुंबई पुलिस ने किसी तरह का सहयोग नहीं किया, ना तो कोई फाइल दी और ना कोई जानकारी साझा की। ये कहना है बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का। तेजी आएगी, प्रगति होगी। हमारे पास तो एफएसएल की रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास इंक्वेस्ट रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास पीएम रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास तो फोटोग्राफी नहीं है, वीडियोग्राफी नहीं है, सीसीटीवी फुटेज नहीं है घटनास्थल का। 40 से अधिक लोगों का इंट्रोगेशन हुआ है या स्टेटमेंट लिया गया है मुंबई पुलिस के द्वारा। क्या सवाल पूछे गए, क्या जवाब मिला, क्या सूचना उनसे मिली, ये कोई सूचना नहीं। मुंबई पुलिस के मदद न करने के बावजूद बिहार पुलिस सुशांत केस की सच्चाई सामने लाने के लिए हर कोशिश कर रही है। इसी क्रम में पटना सिटी एसपी विनय तिवारी को भी मुंबई भेजा गया है, जो मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। नहीं हो रहा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। पिछले 1 हफ्ते से हमारी टीम यहाँ पर करीब कैंप कर रही है और लगातार हमारी टीम काम कर रही है। चूंकि इन्वेस्टिगेशन की अपनी एक प्रक्रिया होती है, उसमें अगला स्टेप सुपरविजन होता है, तो उसी के लिए सुपरविजन के लिए एक सीनियर ऑफिसर को आना होता है, तो उसी क्रम में मुझे यहाँ भेजा गया है। सोमवार को मुंबई पहुंची बिहार पुलिस की टीम की जांच में कई अहम खुलासे हुए, जिसके बाद विनय तिवारी को मुंबई भेजा गया है ताकि जांच को और तेज किया जा सके। बिहार डीजीपी खुद कह रहे हैं कि सुशांत सुसाइड केस को हर हाल में क्रैक किया जाएगा और जान की बाजी लगाकर भी सुशांत को न्याय दिलाया जाएगा। बिहार पुलिस की जांच में कौन कौन से चेहरे बेनकाब होते हैं, क्या सच निकलकर सामने आता है, ये तो आने वाला समय बता ही देगा। तो उस वक्त का इंतजार सभी को है जब इस पूरे मामले से सच से पर्दा उठेगा। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।